हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, आज बच्चों हम पढ़ते हैं आपकी यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर, जो है फोर फ्रेंड्स एंड द हंटर। फोर फ्रेंड्स मतलब चार दोस्त एंड द हंटर, और एक हंटर। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ डियर, मतलब लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले एक देयर लिव्ड अ डियर, अ क्रो एंड अ रैट इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक डियर मतलब हिरन, एक क्रो मतलब कौवा, एंड अ रैट और एक रैट एक चूहा एक जंगल में रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे, वो तीनों ही अच्छे दोस्त थे। एवरी डे दे मैट टू प्ले अंडर अ ट्री, रोज़ाना वो एक पेड़ के नीचे मिलते थे। मतलब एक पेड़ उन्होंने अपनी जगह बना रखी थी कि हाँ भाई इस पेड़ के नीचे ही हम तीनों रोज़ मिलेंगे आके। वन डे अ टर्टल केम टू दैम, एक दिन एक टर्टल मतलब एक कछुआ, आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सुंदर सा होता है, क्यूट सा, वो अपने शेल में चला जाता है। तो एक टर्टल केम टू दैम, उनके पास एक टर्टल आया। ही सैड, उसने बोला, आई एम ऑल डन आई एम ऑल अलोन, मैं अकेला हूँ। विल यू मेक मी योर फ्रेंड, क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे? येस वी कैन बी फ्रेंड सेड द क्रो, तो क्रो कहता है कि येस हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। इट्स नाइस टू हैव वन मोर फ्रेंड सेड द रैट, और चूहा कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि हमको एक और फ्रेंड मिलेगा। इट इज़ फन टू प्ले विद मोर फ्रेंड्स सेड द डियर, और डियर क्या कहता है? डियर कहता है कि हाँ, ज़्यादा लोगों के, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ ऑल फोर फ्रेंड्स प्लेड टुगेदर अंडर द ट्री, फिर सारे जो चारों फ्रेंड्स थे, चार हो गए थे, पहले तीन थे, फिर एक टर्टल आके ज्वाइन हो गया तो चार हो गए। तो फिर चारों फ्रेंड्स जो थे वो आपस में साथ में पेड़ के नीचे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, द क्रो सैड टू द टर्टल, एक दिन क्रो ने, कौवे ने टर्टल से कहा, मैनी हंटर्स कम टू दिस फॉरेस्ट, हाउ विल यू सेव योर सेल्फ। क्रो ने टर्टल से कहा कि बहुत सारे हंटर्स, हंटर मतलब जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करने आते हैं, अलग मतलब जानवरों का शिकार करते हैं। कुछ लोग उनको शिकार क्यों करते हैं बच्चों? शिकार इसलिए करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो शिकारी, मेनली जो शिकारी होते हैं वो उनको शिकार करने के बाद, उनको मारने के बाद उनको बेच देते हैं। उनकी या तो भाई एज अ मीट उसका यूज़ कर लिया जाता है, या फिर एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का, उनके स्किन का, सब चीज़ों का यूज़ वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने में कर लेते हैं। इसलिए वो जंगल में जाके अलग अलग एनिमल्स का शिकार करते हैं। मैनी हंटर्स कम टू दिस फॉरेस्ट, बहुत सारे हंटर्स इस जंगल में आते हैं। हाउ विल यू सेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? द टर्टल सैड, कछुआ कहता है, आई विल गो इन टू माई शेल, मैं अपनी शेल के अंदर छिप जाऊंगा। द हंटर विल थिंक, तो शिकारी सोचेगा, दैट आई एम रॉक एंड ही विल गो अवे, शिकारी सोचेगा कि मैं तो पत्थर हूँ और वो चला जाएगा। एज द फोर फ्रेंड्स वर टॉकिंग दे सॉ हंटर कमिंग टूवर्ड्स दैम, जैसे ही चारों दोस्त बात कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी उनकी तरफ आ रहा है। सीइंग द हंटर द डियर रैन अवे, हंटर को देखकर जो डियर था, हिरन था, वो रैन अवे, भाग गया। ही हैड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बिग ट्री एट अ डिस्टेंस, उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। एक दूरी पर एक पेड़ था, वो भाग के उस पेड़ के पीछे छुप गया। द क्रो फ्ल्यू टू द सेम ट्री, और जो कौवा था वो भी उसी पेड़ के ऊपर उड़ा, एंड हाइड बिहाइंड द लीव्स, और पत्तियों के पीछे छुपकर बैठ गया। द रैट रैन इनसाइड द होल ऑफ द ट्री ट्रंक, और जो चूहा था उसने क्या काम करा कि उसने जो ट्री के नीचे, बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी थोड़े छोटे छोटे से होल होते हैं, तो वो उस होल में जाके, चूहे को तो थोड़ा सा होल चाहिए होता है और वहाँ जाके वो छुप जाता है। वैसे भी चूहे जो होते हैं उनका घर ही जो होता है वो होल में ही बना हुआ होता है, तो वो उसके ट्री के होल में जाकर छुप गया। द टर्टल गॉट इन टू हिज शेल, और टर्टल जो था वो अपने शेल के अंदर एकदम से जाकर छुप गया। द हंटर अंडरस्टूड दैट द शेल वॉज नॉट अ रॉक, जब शिकारी ने उसको देखा टर्टल को, तो वो समझ गया कि ये रॉक नहीं है, ये कछुआ ही है। ही कॉट द टर्टल एंड टाइड हिम इन हिज नेट, उसने कछुए को पकड़ लिया और अपने जो नेट होती है, शिकारियों के पास एक जाल होता है जानवरों को पकड़ने के लिए, उसमें उसको बांध लिया।
द डियर, द रैट एंड द क्रो वर वरीड अबाउट द टर्टल। जो डियर था और रैट और क्रो, ये तीनों जो दोस्त थे वो टर्टल के लिए चिंता करने लगे क्योंकि शिकारी उसको पकड़ के ले गया था। दे सॉ दैट देयर न्यू फ्रेंड वॉज ट्रैप्ड बाय द हंटर। उन्होंने देखा कि उनका जो नया फ्रेंड है उसको शिकारी ने पकड़ लिया है। दे क्विकली मेड अ प्लान टू हेल्प देयर फ्रेंड। उन तीनों ने फटाफट से प्लान बनाया अपने दोस्त को बचाने का। द क्रो फ्लू अप इन द स्काई। जो कौवा था वो आसमान में उड़ गया एंड स्पॉटेड द हंटर रेस्टिंग ऑन द रिवर बैंक। और वो उसने शिकारी को देख लिया कि वो कहाँ बैठा है। मतलब उसने देख लिया कि ओके शिकारी जो है वो रिवर बैंक नदी के किनारे बैठकर रेस्ट कर रहा है। एज पर द प्लान द फ्रेंड्स मेड, द डियर वेंट एंड ले एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हंटर। मतलब इन जो तीनों दोस्त थे इन तीनों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के हिसाब से जो हिरन था वो गया एंड ले एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हंटर, और शिकारी से कुछ दूरी पर जाकर लेट गया। द डियर प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप। जो डियर था उसने बहाना बनाया सोने का। मतलब वो ऐसे जाके लेट गया कि वो ये दिखाना चाह रहा था कि हाँ ये एक सोया हुआ डियर यहाँ पे, एक हिरन यहाँ पे लेटा हुआ है। द हंटर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द डियर लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब हंटर ने देखा कि ओके यहाँ पे तो एक हिरन लेटा हुआ है ग्राउंड पे, ही थॉट ऑफ कैचिंग एंड सेलिंग द डियर इन द मार्केट टू अर्न गुड मनी। तो उसने सोचा कि मैं उसको पकड़ लूँगा और मैं उसको मार्केट में जाकर बेच दूँगा जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हिरन को बेचकर वो उससे ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ही लेफ्ट द टर्टल ऑन द रिवर बैंक। उसने कछुए को रिवर बैंक पर, मतलब वहीं पे नदी के किनारे छोड़ दिया। ही टुक अनदर नेट। उसने दूसरी नेट उठाई। उसके पास 2 नेट थी, 2 जाल थे। एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द डियर। और वो डियर के पास जाने लगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज और वेक द डियर अप। वो बिल्कुल भी शोर मचाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी शोर हो और ये डियर जो है वो उठ जाए। इसलिए वो धीरे धीरे से हिरन के पास अपनी नेट लेकर जाने लगा। द रेट क्विकली केम टुवर्ड्स द टर्टल एंड कट द नेट। चूहा फटाफट से बाहर आया और उसने, जो शिकारी ने जो टर्टल को जिस नेट से बांध रखा था वो नेट काटनी उसने शुरू कर दी। द टर्टल गॉट फ्री। चूहे ने टर्टल की नेट काट दी और टर्टल को फ्री कर दिया एंड क्रॉल्ड अवे इनटू द रिवर एज फास्ट एज ही कुड। और जो कछुआ था वो फटाफट से नदी के उसके बराबर में जो नदी थी वो वहाँ पे जल्दी से क्रॉल, मतलब वो चल के वहाँ पे चला गया और उसने अपने फटाफट जितनी तेज़ी से वो जा सकता था उतनी तेज़ी से वो नदी में चला गया। स्लोली द हंटर रीच क्लोज टू द डियर। धीरे से जो हंटर था, जो शिकारी था, वो डियर के पास पहुंच गया। एज सुन एज ही वॉज अबाउट टू स्प्रेड द नेट। जैसे ही वो डियर के ऊपर, हिरन के ऊपर जाल बिछाने वाला था, द डियर क्विकली गॉट अप एंड रन अवे। तो हिरन फटाफट से उठा और वहाँ से भाग गया। द हंटर बिकेम सैड। शिकारी दुखी हो गया। ही वेंट बैक टुवर्ड्स द रिवर बैंक टू पिक द टर्टल। फिर वो वापस गया अपने नदी के किनारे टर्टल को उठाने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू सी द टॉर्न नेट। वो आश्चर्यचकित रह गया कटी हुई नेट को देखकर। द टर्टल टू हैड एस्केप्ड। टर्टल भी भाग गया था। द हंटर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। शिकारी को अब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ही शुक हिज हेड। उसने अपना सर हिलाया एंड सैड दैट इट वॉज अ बैड डे। और उसने बोला कि ओह, आज का दिन तो बहुत ख़राब था मेरे लिए। देन ही लेफ्ट द फॉरेस्ट। और फिर वह जंगल से चला गया। द टर्टल थैंक्ड हिज फ्रेंड। टर्टल ने, जो कछुआ था, उसने अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करा। एंड द 4 फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। और जो चारों दोस्त थे वो फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। हाँ तो बच्चों चलो आइए आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा है ए क्वेश्चन। दिस इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एनिमल एंड हाइडिंग प्लेस। ये जो एनिमल थे इस चैप्टर में ये उनका नेम है और ये हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो छुपे थे। टर्टल कहाँ छुपा था बच्चों? टर्टल छुपा था इनसाइड द शेल, अपने शेल के अंदर। ठीक है। डियर कहाँ छुपा था? डियर छुपा था ऑन बिहाइंड अ ट्री। ठीक है, एक ट्री के पीछे। क्रो कहाँ छुप गया था? क्रो फटाफट से जाके ऑन अ ट्री बिहाइंड द लीव्स, जो लीव्स थी ट्री की, पेड़ की, उसके पीछे जाकर छुप गया था। और रैट जो था वो रैट इनसाइड अ होल, एक होल में छुप गया था जाकर।
हाँ तो बच्चों ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाले पे बी पे हम आ जाते हैं। ये है हमारे फिलिप्स। द टर्टल वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद द क्रो, द डियर एंड द रेड। मतलब जो था टर्टल जो था वो फ्रेंड बनना चाहता था क्रो का, डियर का और रेड का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द रेड रैन इन साइड अ होल। रेड जो है वो कहाँ छुप जाता है? होल में। इन द ट्री ट्रंक व्हेन ही सॉ द हंटर। जब वो हंटर को देखता है तो वो पेड़ के होल में जाकर छुप जाता है। थर्ड आ जाइए। द हंटर ट्रैप द टर्टल इन अ नेट। हंटर जो था उसने टर्टल को कहाँ पे ट्रैप कर लिया था? कहाँ पे, किस चीज़ में पकड़ा था? नेट में। द हंटर वॉन्टेड टू सेल द डैश इन द मार्केट टू अर्न गुड मनी। हंटर जो था वो डियर को पकड़ना चाहता था ताकि वो उसको मार्केट में बेच सके और अच्छे पैसे उसको मिल सके। ठीक है, चलिए ये आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो लिखा है आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, मतलब केवल एक सेंटेंस की लाइन के ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डिड द फोर फ्रेंड्स प्ले। चारों फ्रेंड्स कहाँ पे खेलते थे? कहाँ खेलते थे बच्चों? द फोर फ्रेंड्स प्ले अंडर द ट्री, है ना, पेड़ के नीचे खेलते थे। हाउ डिड द टर्टल प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। हंटर मतलब जो टर्टल था उसने हंटर से बचने के लिए क्या प्लान बनाया था? द टर्टल प्लान्ड टू गो इनटू इट्स शेल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। ठीक है, कहाँ से लिखोगे आप? द टर्टल, ये द टर्टल प्लान्ड, क्या प्लान किया था उसने? टू गो इनटू द शेल, अपने शेल में जाने का, छुप जाने का, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर डिड द क्रो स्पॉट द हंटर। क्रो ने वेयर डिड द क्रो स्पॉट द हंटर। क्रो ने कहाँ पे स्पॉट करा हंटर को? उसने कहाँ जाकर देखा कि ओके ये यहाँ पे बैठा हुआ है। कहाँ मिला था बच्चों? ये इस नदी के किनारे। द क्रो स्पॉटेड टू हंटर रेस्टिंग ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, मतलब नदी के किनारे बैठा हुआ उसने उनको देख लिया था। हु प्रिटेंडेड टू ले अस्लीप नियर द हंटर। कौन, किसने बहाना बनाया लेटने का, अस्लीप की वो आराम कर रहा है नियर द हंटर, हंटर के पास। किसने बनाया था? डियर ने। द डियर, बस हु की जगह आपको डियर लगा देना है। द डियर प्रिटेंडेड टू ले अस्लीप नियर द हंटर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों वही है जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये हमारी बी स्पेल है, स्पेल करनी है हमको वर्ड फैमिली। लाइक ए और पी की साउंड है इसमें, जैसे CAP कैप हो गया, TAP टैप, क्लैप, ट्रैप, ये सारे जो हैं बच्चों ये आपको खुद इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये आ गया आपका ANK, ये एंग की साउंड हो गया। लाइक रैंक, टैंग, ड्रैंग, प्लैंग, तो इनको पढ़िएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये क्या है? रीड अबाउट टू फ्रेंड्स, अंडरलाइन प्रॉपर नाउन इन दीज सेंटेंस। ओके, मतलब रीड अबाउट टू फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है। अंडरलाइन प्रॉपर नाउन इन दीज सेंटेंस। आपको इसमें प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करने हैं। इन सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन से हैं कि प्रॉपर नाउन ये पूछ रहे हैं। तो इस सेंटेंस में रघुवीर इज़ माई फ्रेंड, तो बच्चों ये रघुवीर जो है हमारा ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट में रघुवीर इज 7 years old, तो रघुवीर ये भी नाउन हो गया हमारा। यहाँ रघुवीर लिव्स नियर माई हाउस, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। रघुवीर यहाँ पे फिर से आ गया, ये प्रॉपर नाउन है। रघुवीर एंड आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज आर प्रॉपर नाउन, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया देयर। देन रघुवीर फिर से प्रॉपर नाउन हो गया। एंड आई मीट ऑल आर अदर फ्रेंड्स टू। नोटिस हाउ मेनी टाइम्स द नेम रघुवीर इज यूज। इज देयर एनी अदर वे टू टॉक अबाउट रघुवीर? ओके, इसमें ये बोल रहे हैं कि नोटिस हाउ मेनी टाइम्स द नेम रघुवीर इज यूज, कि नोटिस करिए ये ऊपर वाले पैराग्राफ में कि रघुवीर वर्ड जो है ये कितनी बार यहाँ पे बोला गया है। जैसे इन्होंने सारे सेंटेंस में बार बार रघुवीर रघुवीर का इन्होंने यूज़ किया है, तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी बार नोटिस किया गया, कितनी बार करा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार रघुवीर का नाम इन्होंने इस यूज़ किया है। इज़ देयर एनी अदर वे टू टॉक अबाउट रघुवीर, क्या कोई और तरीका है जहाँ से रघुवीर के बारे में बताने का? तो हाँ बच्चों, आपने शायद प्रोनाउंस पढ़े होंगे। आप प्रोनाउंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में तो आप रघुवीर का ही नाम लिखे रहोगे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है। ठीक है, रघुवीर इज़ माई फ्रेंड। फिर उसके बाद जहाँ पे भी रघुवीर आ रहा है वहाँ आप रघुवीर हटा के आप यहाँ पे ही लगा सकते हो।
ही, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ही इज़ 7 years ओल्ड, ही लिव्स नियर द माई हाउस, ही एंड आई गो, है ना। तो सारे जहाँ जहाँ रघुवीर है वहाँ वहाँ आप ही का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। कंप्लीट दिस पैराग्राफ बाय राइटिंग ही इन प्लेस ऑफ रघुवीर। इस पैराग्राफ को कंप्लीट करिए बाय राइटिंग ही इन प्लेस ऑफ रघुवीर। जहाँ पे रघुवीर, अच्छा जहाँ पे रघुवीर का नाम आएगा वहाँ पे आपको ही लगाना है। रघुवीर इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ही इज़ 7 years ओल्ड, ही लिव्स नियर माई हाउस, ही, आई यहाँ पे आएगा ही एंड आई गो टू द पार्क एवरी डे, ही एंड आई प्ले क्रिकेट देयर, फिर ही एंड आई मीट ऑल अदर। तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगेन कंप्लीट द पैराग्राफ बाय राइटिंग वी इन प्लेस ऑफ रघुवीर एंड आई फ्रॉम द ओरिजिनल पैराग्राफ। मतलब ये इसमें क्या कह रहे हैं, अगेन कंप्लीट द पैराग्राफ बाय राइटिंग, फिर से इस पैराग्राफ को कंप्लीट करिए बाय राइटिंग वी इन प्लेस ऑफ रघुवीर। रघुवीर की जगह आपको यहाँ पे वी का यूज़ करना है, इन प्लेस ऑफ रघुवीर एंड आई फ्रॉम द ओरिजिनल पैराग्राफ। मतलब जहाँ पे आई है वहाँ पे ओरिजिनल पैराग्राफ में जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे हटा के हमको वी का यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे आप वी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सब जगह यहाँ पे वी लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया। ये वर्ड्स लाइक ही एंड वी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कैन यू फाइंड वन मोर सच वर्ड इन द पैराग्राफ? इट इज़ आई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए प्रोनाउंस के बारे में बताया गया। देखिए जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी नेम के बारे में, मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज द प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जैसे कोई भी नाउन हो गया, चाहे वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, उसकी जगह जो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं भाई। जैसे मान लो रघुवीर था, रघुवीर की जगह हम रघुवीर हटा के ही लगा दिया तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी जगह है अगर हम हटा के वहाँ पे आई, हूँ, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो बच्चों ये सारे तो आपको खुद ही पढ़ने होंगे इसके बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब इस चैप्टर में ऐसी कोई टिपिकल एक्सरसाइज आपकी नहीं है जो मुझे करानी होगी। बट अगर मुझे आपको लगता है कि हाँ आपको कोई और एक्सरसाइज करनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, वो एक्सरसाइज मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। फिर भी आप ये देख लीजिए आगे एक है इसमें आपका एक्सरसाइज हमारी ये है। देखिए, लुक एट द पिक्चर देन राइट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन इट। मतलब इस पिक्चर को देखिए। कभी कभी आपके टेस्ट में, एग्जाम में भी टीचर्स एक पिक्चर दे देती हैं और उसका डिस्क्रिप्शन आपका लिखने को आता है, ठीक है। तो क्या है कि राइट सेंटेंस इस पिक्चर पे बेस कुछ सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो देखिए आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इस पिक्चर में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उस चीज़ से रिलेटेड, वैसे भी यहाँ पे आपको वर्ड्स दे रखे हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आपको इन्हीं को कंप्लीट करना होगा। लाइक द ऑरेंज स्काई, स्काई के लिए आप ऑरेंज लिख सकते हो। अ डॉग इज़ प्लेइंग, यहाँ पे डॉग भी खेल रहा है तो आपने लिख दिया ये डॉग इज़ प्लेइंग, ठीक है। एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग इन द पार्क। अ बॉय इज स्केटिंग, एक बॉय स्केट कर रहा है। द ग्रैंड मदर इज सिटिंग ऑन द बेंच, ग्रैंड मदर भी बेंच पर बैठी हैं। द चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग, बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। अ गर्ल इज स्किपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आ मदर इज वॉकिंग विद प्रैम, एक मदर जो है वो प्रैम के साथ वॉक कर रही है, मतलब प्रैम लेकर जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट भी एक इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। लुक एट दिस पिक्चर, डिस्कस हाउ द फ्रेंड्स आर हेल्पिंग ईच अदर। इस पिक्चर को देखिए और डिस्कस करिए कि हाउ द फ्रेंड्स आर हेल्पिंग ईच अदर, कैसे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ देखिए सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए सब पेयर्स में खड़े हैं, सब एक साथ खेल रहे हैं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये सैंड से पैलेस बनाने के लिए, ये गिर गया है इसका फ्रेंड तो इसको उठा रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्कशन करना है कि हाँ भाई ये सब आपको डिस्क्राइब करना है कि एक दूसरे की हेल्प सब लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो बच्चे बोट चला रहे हैं, मे बी इसमें आप ये बता दीजिए कि हाँ एक फ्रेंड ये दूसरे फ्रेंड को बोटिंग करना सिखा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये एम्प्टी स्पेस में आपको इसमें अच्छा ये बोल रहे हैं इन द एम्प्टी स्पेस विद इन द पिक्चर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ टू फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर। इस स्पेस में आपको दो फ्रेंड्स की खेलते हुए फ़ोटो को
ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई भी बच्चों की आप या चाहे इनमें से कोई ले लीजिए या अपने मन से कोई भी दो फ्रेंड्स की खेलते हुए फ़ोटो को ड्रॉ यहाँ पे कर दीजिए और डिस्कस करिए कि कैसे एक दूसरे से ये हेल्प कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है बच्चों आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कर सकते हो शेयर, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। ठीक है, आपको सेंटेंस मेकिंग भी आएगा बच्चों, छोटे छोटे से सेंटेंस इसमें बनाने होते हैं, बहुत ईजी है, टिपिकल नहीं है, तो आप ये खुद करके देखना। अगर आपको ये नहीं होती है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दे दूँगी। चलिए बच्चों, अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।